चौरासी भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 84 विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का सफल आयोजन किया गया। झोत्री और पाडली खुजरेश्वर मंडलों में आयोजित इन शिविरों में कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती और विचारधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। भाजपा के इस महाअभियान के तहत झोत्री मंडल का प्रशिक्षण शिविर गंधवा में आयोजित हुआ, जबकि पाडली गुजरेश्वर मंडल का शिविर गेजी के पास स्थित विद्या निकेतन स्कूल में संपन्न हुआ। दोनों शिविरों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक, संगठनात्मक और नेतृत्व स्तर पर सशक्त बनाना रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की विचारधारा पर आधारित संगठन है। यह प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाता है। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीनदयाल सिंह चौहान और डूंगरपुर नगर परिषद उप सभापति सुदर्शन जैन सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक के सफर पर प्रकाश डालते हुए संगठन की विचारधारा को विस्तार से समझाया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीनदयाल सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की जड़ें जनसंघ से जुड़ी हुई है। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता हमारी मूल विचारधारा है। शिविर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को भी प्रमुखता से रखा गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। पाडली गुजरेश्वर मंडल में आयोजित शिविर में विभिन्न सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रवीण रोज सहित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। गंधवा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान 12 लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका नेताओं द्वारा स्वागत भी किया गया। दोनों शिविरों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर झोत्री मंडल अध्यक्ष महावीर नन्नूमा, महामंत्री सुखलाल पाटीदार, मोहनलाल यादव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बंशीलाल पाटीदार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। आज झोत्री मंडल जिला डूंगरपुर में मंडल अध्यक्ष जी नन्नूमा की पूरी टीम ने जिसा पार्टी का हमारे पूरे देशव्यापी अभियान है पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान, उसके तहत पूरे जिले में हमारे सभी 24 मंडलों में प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं। इसके तहत आज झोत्री मंडल का भी था, मुझे भी एक सत्र लेने यहाँ आना था। पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं के विकार के लिए, कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए और जिस संगठन में हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके इतिहास, विकास और भारत की राजनीति में भाजपा का क्या योगदान है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को उनको बताने की आवश्यकता रहती है। पार्टी समय समय पर प्रशिक्षण देती है। आज इतना बड़ा कारवा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी से लगाकर जब हमने यात्रा शुरू की पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के रूप में, आज लगभग 80 वर्ष होने आ गए इस पार्टी को, इस देश की सेवा करते हुए, और लगातार हम सत्ता में भी पिछले कई समय से क्षेत्र की जनता का विकास, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व के देश के हमारे तमाम नेताओं ने कहीं न कहीं इस संगठन में काम कर एक राष्ट्र को प्रथम मानकर, किसी व्यक्ति को नहीं, राष्ट्र को प्रथम मानकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम किया और आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे हमारे कई नेता हैं जिन्होंने बूथ स्तर से काम कर कर राज्य की, देश की सेवा की है। इसलिए समय समय पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। कार्यकर्ता हमारे संगठन की कार्य पद्धति कैसी हो, हमारे संगठन के विचार क्या है, एकात्मवादवाद क्या है, दर्शन क्या है, हम सत्ता में रहेंगे तो आगे क्या काम करेंगे, हम विश्वव्यापी विकसित भारत कैसे निर्माण करेंगे, समग्र बातों के लिए पार्टी का प्रशिक्षण होता है और कार्यकर्ताओं को इससे काफ़ी सीखने को भी मिलता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता आने वाले समय के लिए 2047 का विकसित भारत कैसे होगा, आने वाले भारत की भविष्य की पीढ़ी को एक नई ऊर्जा देंगे। यही कार्यकर्ता नीचे जाके मंडल से बूथ शक्ति केंद्र पर छोटे कार्यकर्ताओं को भी सिखाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं। ये निश्चित रूप से इसलिए प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये पहली
ऐसी सीढ़ी है कार्यकर्ताओं के लिए जो भारत के निर्माण में सफल साबित होगी।